पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26/11 आतंकी हमले की 13वीं वर्षगांठ पर हमले में मारे गए लोगों और सुरक्षा जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26/11 आतंकी हमले की 13वीं वर्षगांठ पर हमले में मारे गए लोगों और सुरक्षा जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम अशोक गहलोत ने संविधान दिवस के मौके पर ट्वीट किया है, संविधान लोकतंत्र का सबसे पवित्र दस्तावेज है, हमें इसे पढ़ना और समझना चाहिए। सीएम अशोक गहलोत मुंबई के दौरे पर, इस दौरान गहलोत स्वर्गीय के पोदादर के निवास पर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि स्वर्गीय पोदादर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजस्व मंत्री रामलाल चौधरी किशनगढ़ पहुंचे। इस मौके पर जीवीके टोल प्लाजा पर पूर्व विधायक नाथूराम सिनोदिया ने चौधरी का जोरदार स्वागत किया। बता दें कि चौधरी जयपुर से भीलवाड़ा जा रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भीलवाड़ा के दौरे पर है। बता दें कि दूसरे दिन राज्य ने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनके मन की बात जानी है। वहीं वसुंधरा के दौरे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया। जयपुर के हरमाड़ा इलाके के बालाजी विहार में नकाबपोश बदमाशों ने मकान में डकैती की वारदात को अंजाम दिया। यहाँ घर में रह रही 2 महिलाओं को बंधक बनाया। वहीं एक महिला पर चाकू से हमला कर दिया। 20,000 नकदी लेकर फरार हो गए। बता दें कि डकैती की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच पड़ताल की और कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को राउंड अप किया। जयपुर में नगर निगम ग्रेटर ने बड़ी कार्रवाई की है और यूडी टैक्स जमा नहीं कराने पर गोल्ड सुक बिल्डिंग को सीज किया है। जगतपुरा जोन उपायुक्त ममता नगर और सतर्कता शाखा के नेतृत्व में इस निगम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। झालावाड़ के जहां बीनागंज रोड पर एक दामाद और कुछ लोगों ने अपनी ही सास ससुर पर हमला कर दिया। इस घटना में दोनों घायल हो गए। पीड़िता ने बताया कि वे उसकी पत्नी गांव गए हुए थे और वापस घर लौटते समय आरोपी हजारी लाल ने कई लोगों के साथ हमला कर दिया है। वही घटना के बाद दंपति ने पुलिस को जानकारी दी और पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। बता दें कि आरोपी धर्मेंद्र की शादी पीड़िता की बेटी से हुई थी और इन दोनों का मध्य प्रदेश की चचोड़ा अदालत में तलाक का केस चल रहा था। बाड़मेर जिला परिवहन कार्यालय में रिश्वतखोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहाँ इंस्पेक्टर और अधिकारी के गुर्गे रिश्वत लेते दिख रहे हैं। वही वायरल वीडियो की पुष्टि इंडिया न्यूज नहीं करता।
डूंगरपुर में एक कार में नवा डेरा मार्ग पर अचानक से आग लग गई। वही आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वही सूचना दमकल की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया। सिरोही के आबू रोड मॉल चौकी के पास ट्रेलर ने पिकअप को टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप सवार एक युवक की मौत हो गई है। पिकअप में सवार करीब 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। वही सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को बाहर निकाला है और सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर इलाज जारी है। सागर के ग्राम खजूरिया में युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गुरुवार सुबह युवक का शव गांव के पगडंडी पर खून से लथपथ मिला है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस ने जांच में मृतक की पहचान सुरेंद्र उर्फ हल्ले पुत्र रेवाराम पटेल के रूप में हुई है। मृतक की गर्दन के पीछे, सीने और गाल पर धारदार हथियार के वार के निशान है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गरियाबंद के ग्राम पंचायत छोटे गोबरा में 3 रपटा निर्माण कार्य एजेंसी उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व वन विभाग था। पुल या रपटा का निर्माण नहीं होने से बरसात के दिनों में 5 से 6 महीने तक कई गांवों का संपर्क टूट जाता है। जिले में कई अधिकारियों के आने के बाद भी ग्रामीणों की समस्या का अभी तक कोई भी निराकरण नहीं हुआ। बेमेतरा जिले के ग्राम सभा की बैठक में शासकीय पैसे को लेकर विवाद बढ़ गया है, जिसके चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। न्याय की गुहार के लिए ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। पुलिस की लापरवाही के बाद ग्रामीणों ने कलेक्टर से अपराधियों पर कार्रवाई करने को लेकर शिकायत की है। वही ग्रामीणों ने दोषियों पर कार्रवाई नहीं करने पर उग्र आंदोलन और आत्मदाह की चेतावनी दी। खबर बिलासपुर से, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चिटफंड के नाम पर जनता का पैसा हड़पने वाले BN गोल्ड कंपनी के डायरेक्टर को समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि BN गोल्ड कंपनी के डायरेक्टर पर अलग अलग जिलों में 17 केसेस दर्ज हैं। ग्वालियर में डेंगू का प्रकोप जारी है। 80 सैंपल जांच किए गए हैं, जिनमें से 49 में मरीज पाए गए हैं पॉजिटिव और 49 में से 43 मरीज ग्वालियर जिले के हैं। वही काम में लापरवाही बरतने वाले 3 स्वास्थ्य कर्मचारियों को नोटिस थमा दिया गया है। अब तक कुल डेंगू के मरीजों की संख्या 2488 पहुंच गई है। दमोह के झलोना गांव में फर्जी MBBS डिग्री का मामला सामने आया, जहां निजी क्लिनिक संचालक विश्वजीत नाम के फर्जी दस्तावेजों की आड़ में लंबे समय से इलाज कर रहा था। बता दें कि 2018 में आरोपी ने राजधानी भोपाल में पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था, लेकिन जब आरोपी के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया गया, इस स्थिति में उसके पास एक पत्र पहुंचा और उसके दस्तावेजों की जांच की गई। वह इस मामले में जब पुलिस ने जानकारी ली है, तब उन्होंने बताया कि आरोपी विश्वास सारंग बांग्लादेश के ढाका का रहने वाला है, जिसकी जांच पड़ताल विभाग कर रही है। यूपी के मुर्दाबाद में आबकारी विभाग और पुलिस की बड़ी कामयाबी मिली है। अवैध शराब बनाने वालों पर छापेमारी की गई है। वही कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से अधिक अवैध भट्टियों को भी तोड़ा गया। कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को आज 1 साल पूरे होंगे। सभी राज्यों के राजधानियों में बड़े पैमाने पर किसान महापंचायत का आह्वान होगा। किसानों के आंदोलन पिछले साल 26 से 27 को दिल्ली चलो का आह्वान के साथ शुरू हुआ था। कई अन्य मांगों को भी सरकार के सामने रखा गया था। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक कल सिंघू बॉर्डर पर होगी। बैठक में किसान संघ आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी किसानों के तेवर कड़े हैं। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, MSP पर कानून आने तक बॉर्डर पर डटे रहेंगे। मिजोरम के थैंजौल में 6.1 तीव्रता का भूकंप, कोलकाता और बांग्लादेश में भी महसूस किया गया झटका।
मुंबई में 24/11 हमले की 13वीं वर्षगांठ आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और उप मुख्यमंत्री अजित पवार और शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने मुंबई सीपी कार्यालय में 24/11 हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,500 से भी ज्यादा नए केसेस सामने आए। इस दौरान 488 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में आज कोरोना वायरस के 30 नए केस सामने आए हैं और कोरोना से एक की भी मौत नहीं हुई। मिजोरम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 247 नए केसेस सामने आए हैं, 2 की मौत हुई। केरल में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 5,987 नए केसेस सामने आए, 284 लोगों की कोरोना से मौत। मुंबई में आज कोरोना वायरस के 800 से भी ज्यादा नए केसेस सामने आए, 50 की मौत हुई। पश्चिमी बंगाल में कोरोना वायरस के 502 नए केसेस सामने आए, 11 लोगों की कोरोना से मौत हुई। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 276 नए केस सामने आए और 116 कोविड मामले अभी भी सामने आए। असम में कोरोना वायरस के 142 नए केस सामने आए, 5 लोगों की कोरोना से मौत हुई। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते सरकार ने कदम उठाया है। कमर्शियल पेट्रोल डीजल कारों को कल से नहीं मिलेगी एंट्री। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सिर्फ सीएनजी और ईवी गाड़ियों को ही दिल्ली में एंट्री करने की इजाजत होगी। दिल्ली की आबोहवा जहरीली होती जा रही है। दिल्ली में एक्यूआई लेवल 339 के पार पहुंचा। फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 336 दर्ज किया गया, जिसकी वजह से दम के मरीजों को भी बेहद ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 265 पहुंच चुका है। आसमान में धुंध की चादर छाई हुई है। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 304 के पार, इस कारण आसमान में धुंध की चादर छाई हुई है, लोग परेशान हैं। चलिए तो इस बीच शुरू कर लेते हैं बड़ी खबर का। तो